हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। यानी कि टाइप कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको आना चाहिए। विदाउट इसके आप कोडिंग करना तो मतलब बहुत ही दिक्कतें आएगी आपको, बहुत ही एरर आते आएंगे और आप फंस जाएंगे कि ये टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टाइप कास्टिंग होती क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग करते हैं उसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। और मैं जो इसमें आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। यदि आपको विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है नहीं पता है, तो आप मेरा वीडियो सेक्शन में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पाइथन के 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक पाइथन प्लस इस पाई स्क्रिप्टर बनाया है। दोनों को बनाया है, यानी दोनों के जरिए आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा बताया है कि पाइथन प्लस विजुअल स्टूडियो के साथ में कॉम्बिनेशन साथ में, यानी कि मैं इस समय पे विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ पाइथन के लिए। तो आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं अगर प्रॉब्लम आए तो। और आप उन चीज़ों से फैमिलियर हैं तो सीधा कोडिंग सीखते हैं और टाइप कास्टिंग के बारे में जानते हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है कि सबसे पहले तो मैं कमेंट लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया कि टाइप कास्टिंग, यानी कि मैंने अपने लिए लिख दिया ये कि मैं क्या करने वाला हूँ। यानी कि हैश से आप क्या होता है कि कमेंट कर सकते हो किसी भी स्टेटमेंट और एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट को। ठीक है, तो मैंने कोई वेरिएबल ले लिया वैल्यू, आपने एक वैल्यू वन नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर आपने कुछ डाल दिया, जैसे कि आपने डाल दिया इसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज डाल दी। अब इसको प्रिंट करते हैं हम। तो वैल्यू वन आपने इसको लिया और इसको प्रिंट कर दिया, तो इसको मैंने क्या किया, रन कोड। और रन कोड कर दिया तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 मेरा इसके वैल्यू के अंदर आ गया है। तो इसके अंदर सपोज दैट मैं अब क्या कर दूंगा कि इसको मैं डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया। राइट, इसको डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी डबल कोट्स के अंदर अब आ जाती है तो या स्ट्रिंग काउंट होती है। यानी कि मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू किसके अंदर डाल दी है, इसके अंदर वैल्यू वन के अंदर डाल दी है। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आता है मेरा, अभी भी 1 2 3 4 आ रहा है, यानी प्रिंट करने पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू वन के अंदर एक वन और ऐड कर देता हूँ, यानी कि 1 2 3 5 हो जाना चाहिए। मतलब इस नंबर में मैंने वन को एडिशन कर दिया है, वन का प्लस कर दिया है। तो एग्जीक्यूट करता हूँ कोड को, तो आप देख सकते हैं कि मेरा एरर आ गया कि टाइप एरर कैन ओनली कंकनेट और एस टी आर नॉट इंट, नॉट इंट टू एस टी आर। यानी कि ये कह रहा है कि आपकी जो वैल्यू वन है वो तो आपकी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, यानी डेटा टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग है, यानी कि एस टी आर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस टी आर से। और जो वन है आपका, ये क्या आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है इसका, जो कि हम आई एन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इंट से। तो यानी कि स्ट्रिंग और इंटीजर को हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वेराइटी क्या है, अलग अलग डेटा टाइप है उसका। यानी कि आप अ, अब आपसे बोली जाए कि दूध के अंदर दूध को मिला दो तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दूध के अंदर तेल को डाल दो ना, ऑयल को डाल दो, तो दोनों चीज़ें अलग रखती हैं, यानी कि बहुत मिसमैच हो जाती चीज़ें। तो इसी तरीके से आपका ये स्ट्रिंग है आपकी और ये आपका इंटीरियर वैल्यू है। तो दोनों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना। तो दोनों को जोड़ने के लिए सेम सेम डेटा टाइप होना चाहिए, यानी कि या तो ये इंटीरियर है तो ये भी इंटीरियर होना चाहिए, ये स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो इसलिए हमें वन ऐड करना है, यानी कि वन का हमें एडिशन करना है हमें इस वैल्यू वन के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, टाइप कास्ट करना होता है। यानी कि जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 जो हमारी वैल्यू वन के अंदर स्टोर है, इसको हमें टाइप कास्ट करना होगा। तभी हमारी ये वैल्यू स्ट्रिंग से क्या बनेगी, इंट बनेगी। और फिर हमारी जो इंट बन जाएगी वैल्यू वन, तब उसके अंदर हम वन को एडिशन कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे हम इसकी, तो वैल्यू वन इक्वल्स टू इंट, हमें क्या कन्वर्ट करनी है, इंट के अंदर कन्वर्ट करनी है, यानी कि इंटीजर वैल्यू बनानी है। और क्या बनानी है, वैल्यू वन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू वन के अंदर आपकी स्ट्रिंग थी जो कि 1 2 3 4 थी। अब हमने क्या कर दिया, वैल्यू वन के अंदर डाल दिया, वैल्यू वन की वैल्यू को कन्वर्ट करके, यानी कि इंट में हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। तो अब इंट में कन्वर्ट हो चुकी है वैल्यू वन, तो वैल्यू वन प्लस वन यानी कि आपका एडिशन हो जाएगा। सेव कर लेते हैं और कोड को राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट कराते हैं। मैंने इसको क्या किया, रन कोड कर दिया। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 5, यानी कि एक का इसमें एडिशन हो गया और कोई एरर नहीं आएगा। मुझे लगता है आप टाइप कास्टिंग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी टाइप कास्टिंग अभी और भी बताऊँगा आपको, अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं राइट क्लिक करता हूँ तो रन कोड एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आपके में नहीं आ रहा है, ये रन कोड नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल नहीं की है, यानी कि कोड रनर।
आप कोड रनर एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी क्या है इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है ना, इंस्टॉल है इसलिए। तो आप यहाँ से कोड रनर इंस्टॉल कर लीजिए, तो आप राइट क्लिक करके भी डायरेक्ट आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप टर्मिनल, यानी कि ये टर्मिनल है, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ये टर्मिनल से भी आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं बता देता हूँ आपको मैं। तो पाइथन लिखिए यहाँ पे, पाइथन डॉट बैकस्लैश और अपनी फाइल का नाम, यानी कि आपने फाइल का नाम क्या दिया है, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग डॉट पी वाई, राइट। आपको इतना लिखना है और उसके बाद एंटर मार देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आ गया, 1 2 3 5, यानी कि उसमें एक का एडिशन हो गया, प्लस हो गया वो। तो आप इस तरीके से टर्मिनल से भी आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एक राइट क्लिक करके कर सकते हैं, और तीसरा आप यहाँ का जो प्ले बटन आ रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये टाइप कास्टिंग हो गई हमारी। इसी तरीके से हमारी टाइप कास्टिंग क्या होती है, 3 तरह से होती है टाइप कास्टिंग, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कमांड करके। एक होती है आपकी इंट, दूसरी होती है आपको फ्लोट, और एसटीआर, ठीक है। तीनों को बता देता हूँ किस तरह से। इंटीयर फॉर इंटीयर्स नंबर्स, यानी कि -1 -2 माइनस इस तरह से, और प्लस में 1 2 3 4 5 इस तरह से। और फ्लोट में होते हैं डेसिमल्स, यानी कि माइनस नंबर हो या प्लस हो, उसमें डेसिमल पॉइंट्स और आ जाते हैं तो वो फ्लोट हो जाती है। एसटीआर होती है फॉर स्ट्रिंग के लिए, करने के लिए होती है। तो स्ट्रिंग के लिए आपकी ये हो गई। अब गाइस हम क्या करते हैं कि मैंने सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। अब हमने अभी आपको इंट का बता दिया, अब लेते हैं एक स्ट्रिंग का, ठीक है। तो वैल्यू 1 के अंदर आपकी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और ये वैल्यू 2 के अंदर आपकी क्या डाल देते हैं, 1 5 ये डाल देते हैं। सॉरी, कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको अलग से दिख जाए कि क्या है। अब इसके अंदर मैं इस वैल्यू को अभी हटा देता हूँ, और प्रिंट में करता हूँ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, राइट। अब मैंने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस किया है, तो राइट क्लिक करके देखते हैं, रन कोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका एरर आना चाहिए, यानी कि आपका एरर आ गया, कैन ओनली कंक्रीट स्ट्रिंग, यानी कि ये कह रहा है कि आपकी जो वैल्यू 1 है वो तो आपकी स्ट्रिंग टाइप की है, और वैल्यू 2 है वो आपकी इंटीजर टाइप की है। तो ये कह रहा है, यानी कि उसने तो बोल दिया कि वैल्यू 1 कैसी है, आपकी स्ट्रिंग टाइप की है, और वैल्यू 2 आपकी कैसी है, इंटीजर टाइप की। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर लीजिए, या इंटीजर वाली को स्ट्रिंग में चेंज कर लीजिए। तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लीजिए, आप कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, यानी कि या तो वैल्यू 1 को आप इंटीजर में चेंज कर लीजिए, जैसे कि वैल्यू 1 भी इंटीजर हो जाएगी और ये भी इंटीजर हो जाएगी 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। या फिर आप इसको चेंज कर लीजिए, इससे चेंज कर लीजिए, मतलब अपोजिट चेंज, वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर ये आपके नंबर्स हैं, अगर आपकी स्ट्रिंग है, अगर आपका ये क्या है कि स्ट्रिंग है, और ये भी आपकी स्ट्रिंग है, तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, स्ट्रिंग में चेंज कर लीजिए। यानी कि वैल्यू 2 इक्वल्स टू एसटीआर और वैल्यू 2, राइट। आपने क्या किया कि आपने वैल्यू 2 को स्ट्रिंग बना लिया, यानी कि ये भी स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपकी ऐड हो जाएंगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रन क्या हुआ हमारा कोड, यानी कि 1 2 3 4 एंड 9 9 8, यानी कि अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपकी कॉन्केटिनेट हो गई। जब आपकी स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को हम जोड़ते हैं, चिपकाते हैं, मिलाते हैं, एक साथ लाते हैं, तो उनको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन कहते हैं इसको लैंग्वेज भाषा में। तो आपकी ये स्ट्रिंग वाला फंडा हो गया। अब स्ट्रिंग के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सपोज मैं इसको इंटी कर लेता हूँ, राइट। और इसको वैल्यू 1, एक चीज़ मैं एक्चुअली बताना भूल गया आपको, वो बता रहा हूँ मैं। वैल्यू सॉरी, वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 है। अब सपोज दैट आपकी ये वैल्यू 1 में क्या स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और वैल्यू 2 क्या पड़ी हुई है आपकी, इंटीजर वैल्यू। तो आपको इसको ऐड करना है, एडिशन करना है। तो अभी तो फिलहाल हो नहीं पाएगा, क्योंकि सपोज दैट मेरा ये क्या हो गया, कमेंट हो गया, यानी कि स्ट्रिंग प्लस इंटीजर। तो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगा। तो आपने क्या कर लिया, इसको कर दिया, वैल्यू 1 को क्या कर दिया, जो स्ट्रिंग थी उसको क्या कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो आप इसको जब ऐड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, राइट, ठीक है, ठीक। लेकिन जब आपकी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आपकी, कास्ट कौन सी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कास्ट कर दो। अब क्या ऑयल को आप दूध बना सकते हो, मिल्क बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, किसी भी कीमत में बना सकते हो। क्या आप मिल्क को ऑयल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। ऐसे ही आपकी क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब सपोज दैट इसमें मैंने लेटर्स डाल दिया, अगर एक लेटर डाल दिया,
तो क्या हम इसको इंटीजर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो आप जैसे ही इस स्ट्रिंग को यहाँ पर आप जब इसको कन्वर्ट करोगे इंटीजर फॉर्म में, तो आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये आर कहाँ कैसे हो जाएगी इंटीजर ऐसे इस तरीके से। तो आप रन कोड करिए, तो आपका देखिए एरर आ गया यहाँ पर। तो जो चीज़ कन्वर्ट हो सकती है वही कन्वर्ट होगी। आप गलत तरीके से किसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको मैंने ये बता दिया, यानी कि इंट और आपके हो गया स्ट्रिंग। अब आप बात आती है फ्लोट की। तो फ्लोट भी आपका इसी तरीके से होता है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कर दिया डेसिमल 4 और इसको कर दिया आपने 10.5, तो अब इसको इसको ज़रा कमेंट कर देते हैं और इसको ऐड करके देखते हैं, तो सेम चीज़ एरर आ रही है। यानी कि ये आपका क्या है, ये तो आपका डेसिमल टाइप हो गया यानी कि फ्लोट, और ये भी आप ये क्या आपका स्ट्रिंग टाइप है। तो इसको आपको स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इंटीजर में? नहीं, इंटीजर में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वैल्यू टू तो आपको एक डेसिमल है ना, तो डेसिमल से डेसिमल ही तो ऐड कर पाएंगे हम। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू 1 को यानी जो स्ट्रिंग थी उसको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, फ्लोट, यानी कि स्ट्रिंग से आपकी फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अब आपकी फ्लोट 1 फ्लोट 2 ऐड हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका कोड आंसर आ गया इस। राइट, अब क्या करते हैं हम, अब हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं इनपुट मेथड के जरिए, जिससे क्या होता है कि हम 2 नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे और यूजर से इनपुट इनपुट करवाने के बाद में उसका हम सम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल करते हैं कमेंटेड और हम यहाँ से फिर प्रोग्राम को लिखते हैं। अब इसमें हम क्या कर देंगे कि वेल 1 इक्वल्स टू इनपुट। किसी भी चीज़ का इनपुट लेने के लिए, यानी कोई वैल्यू आप इनपुट लेना चाहते हैं अपने यूजर से, तो उसको आपको इनपुट से लेना पड़ेगा, यानी कि इनपुट और डबल कोट्स के अंदर आप वैल्यू लिख दीजिए कि एंटर वेल 1। राइट, और डबल कोट से इसको बंद कर दीजिए। तो आपका जो इनपुट मेथड होता है वो आपका इनपुट आपका जो फंक्शन है ये आपका चलता है पैरेंथेसिस के अंदर। आपको जो स्ट्रिंग होती है वो पास करनी होती है, और इससे क्या होगा कि यूजर से आप वैल्यू इसे ले सकते हो। ठीक है, अब आपका हो गया वैल्यू 2, सॉरी वेल माय गॉड सेलेक्टेड था उसमें, सॉरी गाइस। अब हमारा क्या हुआ, वैल्यू 2 ले लेंगे, तो इनपुट एंटर एंटर वैल्यू 2। राइट, अब मेरी 2 वैल्यूज आ गई। अब मेरे पास वैल्यू 1 भी आ गई, वैल्यू 2 भी आ गई। अब इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देते हैं, सिंपल है, बस वैल्यू 2। राइट, बट हम जैसा चाहेंगे वैसा भी रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक पंगा है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं और कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, और आपको देख नीचे देखिए, आप नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एंटर वेल 1, यानी कि आपने इसके अंदर 2 डाल दिया, एंटर मार दिया, फिर आपने 3 डाल दिया। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर दिया इसने 2 3, यानी कि इन्होंने चिपका दिया दोनों वैल्यूज को। क्यों कर दिया, कॉन्केटिनेशन कर दिया। और कॉन्केटिनेशन किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी कभी भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं इनपुट के जरिए, इनपुट मेथड के जरिए, इनपुट मेथड के फंक्शन के जरिए, तो आपका क्या होता है कि इनपुट के जरिए जब भी आप कोई वैल्यू लेते हैं यूजर से, तो वो हमेशा ही स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है। तो आप स्ट्रिंग को जब ऐड करोगे तो वो कॉन्केटिनेट हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस तरह की आपको वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको इंटीजर चाहिए तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग तो वो है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वेल इक्वल्स टू इंट वेल 1, यानी कि हमारी क्या हुई, वेल 1 के अंदर जो वैल्यू थी आपकी स्ट्रिंग टाइप की वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से सेम आपकी वेल 2 आप कर देंगे, वेल 2 वाली वैल्यू को भी, और वेल 2, यानी कि आपकी दोनों वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी हैं और उनका अब आप सम कर सकते हैं। तो इसको सेव करके मैंने राइट क्लिक किया और रन कोड किया है। तो आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू मांग रहा है, मैंने 2 डाल दिया, दूसरी मैंने 4 डाल दी, तो आपका आंसर क्या हो गया 6, यानी कि उसने दोनों को ऐड कर दिया। तो आप जब भी कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो आपको वैल्यूज़ इंटीजर में या फ्लोट के अंदर होनी चाहिए, तभी आपका उस फंक्शन ऑपरेट हो पाएगा। और जब कभी आपको स्ट्रिंग को कॉन्क्रीट करना है तो वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में होनी चाहिए, इंटीजर्स होंगी तो वो ऐड हो जाएंगी और कॉन्क्रीट होने की बजाय।
तो गाइस इस तरह से आपको थोड़ा लॉजिक का ध्यान रखिए। आपको मेरा ये लर्निंग सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे प्रॉब्लम को अपने कमेंट के सेक्शन में डाल दीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।